जनपद देवरिया के बस स्टैंड पर नंदलाल की अध्यक्षता में कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना दिया और अपनी मांगों का पत्रक सदर सांसद देवरिया रमापति राम त्रिपाठी एवं सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा को सौंपा। ज्ञापन नसरुल्ला अध्यक्ष एनसीसी द्वारा दिया गया। इन लोगों की प्रमुख मांगों में 7500 रुपये प्रति माह पेंशन, 2 DA, 3 चिकित्सा सुविधा, 4 1995 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5000 रुपये किया जाए था। बैठक में प्रमुख रूप से चंद्रभान राय, विवेकानंद त्रिपाठी, सच्चिदानंद सिंह, राम नरेश प्रसाद, रामानंद प्रसाद, चंद्रप्रधान कुशवाहा, रामनारायण दीक्षित, विजय बहादुर पाठक, जमील अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। लोग आज आंदोलित है। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तहत 1995 के तहत हम लोग ये विभिन्न विभागों के रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो ओपीएस से वंचित हैं, ओल्ड पेंशन से। हम लोग की मांग क्या है कि हम जितने भी अन्य विभागों से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, चाहे इसमें परिवहन हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे वस्त्र निगम हो, जहां जहां से रिटायर्ड हुए हों, उनको मिनिमम 7500 पेंशन जो डीए के साथ दे हो। दूसरी मांग ये है कि ईपीएस के 95 के उसमें ये भी है कि जो कर्मचारी 10 साल तक ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं कर सके हैं और ईपीएफ उनको 1 पैसा पेंशन नहीं देती है, उनको मिनिमम 5000 रुपये पेंशन दिया जाए। ऐसे ही तीसरी मांग हमारी ये है कि आयुष्मान भारत से जोड़कर हम निरी जो 1400, 1200, 1800 ग्रॉस में टोटल 1171 रुपया हम लोग को मिलता है। किसी को 4000, किसी को 1000। इनका औसत देखा जाए संख्या बल के हिसाब से तो ये 1171 रुपया होता है। इसमें यदि किसी के परिवार में कोई पत्नी और या स्वयं वो बीमार पड़ता है तो उसका निराकरण कैसे करेगा बेचारा। बच्चों का यदि बाबा और दादा दादी कह के वो पैसा या नाना नानी कह के पैसा कोई मांगे कि पापा या दादाजी हमारे बर्थडे पे या हमारे दैनिक रूटीन में चॉकलेट या कुछ खिलाने की बात हो, तो वो बेचारा सोचता है कि क्या करें, कैसे करें, वो बहाना कर जाता है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत दुखित हैं और हमारा मांग राष्ट्रीय पेंशन को जागृत करने का ही है, क्योंकि वर्ष 10 से किसी विभाग में पेंशन नहीं, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे कोई भी हो। पुलिस विभाग की भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय कितने विभाग के लोग यहाँ पे नहीं, टोटल 56 विभाग के तो हैं लोग, लेकिन यहाँ इस वक्त 7 विभाग के हैं। आपका नाम? विवेकानंद त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और इसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर रावत जी का ये कहना है कि 28-29 तक यदि मानसून सत्र में हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया गया तो 28-29 जुलाई से हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे इसका आक्रोश का अभियान चलाएंगे। और ये भी हम लोग के बीच में एक मन बैठ गया है कि हिमाचल में जिस प्रकार से कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर से आ गई कि उसने ओपीएस देने की बात लागू हो चुका है, ऐसे में यदि समय रहते इन लोगों ने हम लोग की बात को ध्यान नहीं दिया तो निश्चित है कि नोटा के रूप में हम इनका विरोध करेंगे। और दूसरी बात, अभी जैसे हमारे साथी बोल रहे हैं कि झारखंड है, कर्नाटक में भी हार का यही कारण है। सुशील मोदी खुद इनके भाजपा के बिहार के जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि इस पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि ओपीएस कितनी जरूरी है। 5 साल मात्र काम करने के बाद वो भी इलेक्टेड होते हैं, ना कि सिलेक्टेड होते हैं। हम सिलेक्टेड कर्मचारी किन किन प्रक्रियाओं से गुजर कर, कितनी मनौतियां करके और कितनी मेहनत करके हम लोग पद पाते हैं और रिटायर्ड होते हैं 34 साल सेवा करने के बावजूद। उसके बाद हमारे पास पेंशन के नाम पे 1100 भीख के रूप में मिलता है। इतना तो कौरा भी आदमी अपने समय में बांट दिया रहा होगा। कुछ लोग 10 मेरा मात्र यही कहना है कि यह संगठन अब चुप नहीं रहने वाला है। अब तक यह इस देवरिया शाखा का ये 2 साल पूरा हो चुका है और हम लोगों ने रास्ता रोको अभियान तक का भी काम किया है। सांसदों को हम लोगों ने पत्रक 3-3 बार दिया है और बार-बार जब उनसे कहते हैं कि हमारी बात को मोदी तक क्यों नहीं पहुंचाई गई, तो कहते हैं कि मैं सत्ता दल का पदाधिकारी हूं, लिहाजा मैं कहूंगा नहीं। जबकि पूरे 540 सांसदों के बीच में 251 सांसदों ने बड़े मार्मिक ढंग से हम लोग की बातों को संसद में रखा है। मैं उनके लिए
इस सभा के जितने भी सदस्य हैं उनके माध्यम से उनको धन्यवाद देते हैं। Contact Dr. Raghav. For more information, you can also call on 908-498-0999. Also, you can call on +7708-329-7285. You can also email Dr. Raghav on rk90849809999 at gmail.com.